गुड़गांव से साउथ दिल्ली सिर्फ 30 मिनट का रास्ता है, लेकिन उस रात जब लिया तो वो रोड गूगल मैप से भी गायब हो गई। गुड़गांव का एक पब और दिव्या बाहर निकलती है। थोड़ी सी हल्की सी नशे में होती है वो, और फ्रेंड्स उसे छोड़ के जा चुके होते हैं। तो वो अपना कैब बुक करती है और सरप्राइजिंगली थोड़ा सा सर्च भी नहीं था, तो उसे 380 रुपये में एक कैब मिलती है। डेस्टिनेशन थी मालवीय नगर, साउथ दिल्ली। 2 मिनट में गाड़ी लगभग आ जाती है, और गाड़ी सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिज़ायर होती है, बिल्कुल क्लीन। ड्राइवर का नाम होता है राजेंद्र, और रेटिंग भी 4.9। दिव्या बैक सीट में बैठती है और बोलती कि भैया मालवीय नगर ले लेना और जीपीएस फॉलो कर लेना। राजेंद्र मिरर में देख के हल्का सा मुस्कुराता है। जी मैडम, आराम से बैठिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी चलने लगती है। रेडियो पे पुराना एक गाना बज रहा होता है किशोर कुमार का, काफ़ी लो वॉल्यूम में था। और दिव्या फ़ोन चेक करती है और बैटरी सिर्फ 12% थी। आंखें बंद कर लेती है। 10 मिनट बाद खुलती है तो वो विंडो के बाहर देखती है और तुरंत बैठ जाती है एकदम से। ये NH-48 नहीं था, ये कोई और रोड थी। दोनों तरफ घने पेड़, डिम फ्लिकरिंग स्ट्रीट लाइट्स, और पूरी रोड पे एक भी गाड़ी नहीं। आप NH से क्यों नहीं निकले? तो राजेंद्र बोलता है कि शॉर्टकट है मैडम, आप चिंता मत करिए और मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। दिव्या इरिटेट हो जाती है क्योंकि रात के 1:30 का कैसा ट्रैफिक। राजेंद्र बस मुस्कुराता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। दिव्या फ़ोन पे गूगल मैप्स खोलती है और देखने लग जाती है। मैप लोड हो रहा था, इंटरनेट भी चल रहा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जब होता है कि उसका ब्लू लोकेशन डॉट गायब होता है, जैसे मैप को उनकी लोकेशन मिल ही नहीं रही थी, जैसे वो रोड कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दिव्या अपना ऐप खोल के चेक करती है, राइड एक्टिव दिखा रही थी, लेकिन ऐप के अकॉर्डिंग गाड़ी अभी भी गुड़गांव के पब के बाहर ही खड़ी थी। वो गाड़ी मूव ही नहीं हुई थी, पर वो लोग 15 मिनट से ड्राइव कर रहे थे। तभी दिव्या की नज़र मीटर पे जाती है और 47,832 किलोमीटर। 2 मिनट बाद मीटर उल्टा चल रहा था, किलोमीटर्स कम हो रहे थे। दिव्या पैनिक कर जाती है और वो ज़ोर से बोलती कि भैया गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है, आप अभी गाड़ी रोको। राजेंद्र धीरे से बोलता है कि मैडम यहाँ कहाँ उतरेंगी, जंगल है, रात है। और दिव्या चीख पड़ती है और बोलती है गाड़ी रोको। राजेंद्र गाड़ी स्लो करता है लेकिन रोकता नहीं है। फिर धीरे से पूछता है कि मैडम एक बात पूछूं आपको। दिव्या गुस्से में बोलती है कि क्या? वो उनके बगल वाली सीट की तरफ देख के बोलता है जैसे वहाँ कोई और बैठा हो। फिर बोलता है मैडम आप अकेले बैठी हैं? तो दिव्या कंफ्यूज हो जाती है, तो बोलती है हाँ ऑब्वियसली। और राजेंद्र धीरे से बोलता है अच्छा, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठी थी मुझे तो 2 लोग दिखे थे। दिव्या का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो तुरंत अपने बगल में देखती है। सीट खाली थी, कोई भी नहीं था। और वो मिरर में देखती है और मिरर में उसको बगल में एक परछाई सी दिख रही थी, धुंधली सी। जैसे दिव्या जोर से चीखी और बोलती कि गाड़ी रोको अभी। राजेंद्र अचानक ब्रेक लगाता है और टायर एकदम से ची की आवाज़ करते हैं और गाड़ी रुक जाती है। इंजन बंद, लाइट्स बंद। इसके बाद में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और साइलेंस। फिर राजेंद्र धीरे से बोलता है मैडम अगर आप अभी उतरेंगी तो वो भी उतरेगा। और बाहर बहुत अंधेरा है, गाड़ी में रहना बेहतर है आपके लिए। उसी वक्त बैक सीट का दूसरा डोर खुल जाता है अपने आप, और जैसे कोई गाड़ी से उतर के जा रहा हो। और गाड़ी बंद थी, लाइट में बस थोड़ा बाहर दिख रहा था
और दिव्या डरी हुई थी काफ़ी, लेकिन वो पैनिक नहीं कर रही थी। तो वो बोली कि भैया गाड़ी स्टार्ट करो। राजेंद्र की घुमाता है और इंजन स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ क्रैंक की आवाज़ आती है। फिर वो धीरे से बोलता है, मैडम ये रोड ऐसी ही है, जब वो उतरता है तो गाड़ी बंद हो जाती है, उसे वापस आना पड़ता है। दिव्या चीखने लगी और बोलती है, कौन, किसकी बात कर रहे हो आप? राजेंद्र पहली बार सीधा उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें बहुत थकी हुई लग रही थी, जैसे वो सालों से सोया ही नहीं था। फिर वो बोलता है कि मैडम मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं हूँ, मैं भी एक सवारी हूँ आपकी तरह, और वो भी इस रोड का सवारी। दिव्या चुप हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। राजेंद्र धीरे धीरे बोलने लगता है कि 8 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इसी रोड पे मैं, तब ये रोड एकदम रियल थी, मैं यहीं ख़त्म हुआ था। अब ये रोड सिर्फ मेरे लिए एग्जिस्ट करती है और उन लोगों के लिए जो इस गाड़ी में बैठते हैं। दिव्या का गला सूख गया। राजेंद्र ने मिरर में देखा और बोला, जो आपके बगल में बैठा था वो यहाँ का टोल कीपर है, उसे हर राइड में एक पैसेंजर चाहिए। अभी बाहर फुट स्टेप्स की आवाज़ आने लगती है, ठप ठप ठप, और कोई गाड़ी की तरफ चलकर आ रहा था, मानो जैसे कोई दिख नहीं रहा, लेकिन मूनलाइट में एक लंबी पतली सी परछाई दिख रही है। उसके हाथ अजीब तरीके से मुड़े से हुए थे। वो ड्राइवर साइड विंडो के पास आके रुकता है और राजेंद्र हल्का सा विंडो नीचे करता है और बोलता है, आज नहीं, इसको जाने दो। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती, बस एक लंबा सा हाथ विंडो पे टैप करता है। एक बार, 2 बार, 3 बार। राजेंद्र गुस्से में बोलता है, नहीं बोला ना। फुट स्टेप्स धीरे धीरे दूर चले जाते हैं और एकदम शांति हो जाती है। राजेंद्र गहरी सांस लेता है और बोलता है, मैडम आज वो मान गया, हर बार नहीं मानता। पैसेंजर्स को ले जाता है। सुबह तक बैक सीट पे सिर्फ कपड़े बचते हैं और कुछ नहीं बचता। दिव्या बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। वो रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। राजेंद्र बोलता है कि एक ही तरीका है, आप अपना फ़ोन दो। दिव्या का फ़ोन सिर्फ 4% बैटरी पे था। राजेंद्र ऐप खोलता है और राइड कैंसिल करने लगता है। दिव्या पूछती है, ये क्या कर रहे हो? राजेंद्र बोलता है कि अगर मैं राइड कैंसिल होती है अगर ये, तो आप मेरी सवारी नहीं होंगी, और अगर पैसेंजर नहीं हैं आप मेरी, तो ये रोड आपके लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। राजेंद्र कहता है कि आपकी जगह किसी और को आना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे ले जाएगा, इस रोड पे फंसेगा, वो ये बोलती है, और अगर नहीं करती तो वो खुद यहाँ रह जाएगी। फ़ोन की बैटरी 3% थी और उसके मन में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। बाहर फुट स्टेप्स वापस आने लगे और इस बार और तेज। राजेंद्र चीखता है, बोलता, मैडम जल्दी करो। दिव्या रोती हुई कैंसिल बटन पे थंब रखती है और दबा देती है। No. उसके बाद दिव्या की आंख खुलती है और वो गुड़गांव के MG रोड के फुटपाथ पे खड़ी होती है। नॉर्मल दुनिया, स्ट्रीट लाइट्स। सुबह फ़ोन चार्ज करके ऑन करती है और नोटिफिकेशंस एक साथ फ्लड हो जाते हैं उसके फ़ोन में। एक कैब ऐप का नोटिफिकेशन आता है उसको, उस पर लिखा होता है, योर राइड वॉज कैंसल्ड, राजेंद्र। दिव्या उसकी प्रोफाइल खोलती है और उन सब पे लिखा होता है 12,000 प्लस राइड्स, 4.9 रेटिंग। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर उसकी नज़र एक चीज़ पे जाती है, ड्राइविंग सिंस 2014। लेकिन राजेंद्र ने तो खुद बोला था वो 2018 में ख़त्म हो गया था।
दिव्या रिव्यूज़ स्क्रॉल करती है और सब नॉर्मल रिव्यूज़ होते हैं, नाइस ड्राइवर, ओल्ड सॉन्ग्स बजाता है, शॉर्टकट लिया बट अच्छा था। फिर एक पुराना रिव्यू दिखता है काफ़ी, दो रिव्यू 2019 का था और उसने 1 स्टार दिया हुआ था। ड्राइवर ने अजीब रोड ली, जीपीएस में रोड नहीं थी और गाड़ी में कोई और भी था। दिव्या का हाथ कांपने लगा। वो तुरंत ऐप को अनइंस्टॉल कर दी। शायद आज भी रात को कहीं ना कहीं एक वाइट स्विफ्ट डिज़ायर उस रोड पे चल रही है। बैक सीट में एक पैसेंजर बैठा होता है और उसके बगल में हमेशा एक और।